5 क्यों आपको 10 काम करवा दूंगा। केजरीवाल और कांग्रेस साथ में आ गए हैं। हरियाणा में 1 और 9 का रेशो बन गया, दिल्ली में 3 और 4 का। हरियाणा में आपको मैं स्पष्ट बताऊं, हरियाणा में किसी भी पार्टी की स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। गठबंधन से सरकार बनेगी आने वाले टाइम पे भी हरियाणा में। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की 9-10 का रेशो है, 9-1 का रेशो है। नो, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार वहाँ पे कुछ ना कुछ सीट, जो 5 सीट जरूर लेके आएगी। 5 और 6 सीट के बीच में बीजेपी आराम से सीट लेके आएगी 10 सीटों में से। केजरीवाल जी के हरियाणा में 1 सीट दी गई है कुरुक्षेत्र वाली, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? हाँ जी, 1 सीट से कुछ फर्क पड़ सकता है 1 सीट से, लेकिन वैसे अगर 9 सीट जीत जाती है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आंकड़ा पार आपकी बार भी आंकड़ा आप मेरी वीडियो बार में प्ले कर लेना। बीजेपी की सीट आएंगे 350 से 360 के बीच में, इससे ज्यादा सीट बीजेपी की नहीं आएंगे। ठीक है, पप्पू क्या होता है, इनसे बस हम ये पूछना चाहते हैं ना, पप्पू क्या होता है? और ये जो केजरीवाल को बोलने की तमीज नहीं, पप्पू को राहुल गांधी बोल रही है, कोई किसी के बारे में ऐसे थोड़ी बोल सकता है। चलो, पप्पू भी किसी का नाम ही होता है, ठीक है, जो ये बोल रही है। इनसे बस इतना पूछ लो, ये किस डिग्री से पढ़ी है, एजुकेशन क्या है इनका? एक तुम मेंस का एग्जाम निकाल लो, फिर तुम कहोगे सरकार छोड़वा देगी। तुम मेंस निकलवा लो, तुम मेंस का फॉर्म भर के हमको दिखा दो बस। मेंस हर आदमी में एक जैसी काबिलियत नहीं होती ना। एक मिनट, अगर आप IPS की तैयारी कर रहे हो तो हर कोई आदमी तो नहीं। जो ये, अरे तुम किसी के भैया जी थोड़ा बौखला गए बता रहे हो कि केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया। मैं बात बता रहा हूँ आपको, हर व्यक्ति की एक जैसी काबिलियत नहीं होती। तुमको लाइफ में क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा रोजगार चाहिए, और चल रहा है पेट भर रहा हो, रोजगार चाहिए। पढ़ोगे ही नहीं। 450 रुपए में बीजेपी ने सिलेंडर क्यों नहीं दिया? होर्डिंग लगवा दी 450 में सिलेंडर देंगे, फिर मना क्यों कर गई बीजेपी ने मना क्यों कर दिया बताओ? अब मैं आपकी बात है, चलो अब सारे ही IPS बन जाएंगे तो बाकी का काम कौन क्या करेगा? तुम पढ़ोगे ही नहीं तो कह रहे हो कि हमको डिग्री चाहिए, हमको ये चाहिए। कौन नहीं पढ़ेगा? ये बात कर रहे हो, हमारी छोड़ दो यार, हमको हमारी भी छोड़ दीजिए ना। आप काहे बीच में पढ़ रहे हैं? बीच में तुम पढ़ रही हो, किसी को तुम किसी का नाम डुबवा रही हो। अरे राम डुबा रही हो। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कुछ भी बोल रही हो। एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस से समर्थक हो? हम किसी के समर्थक नहीं है, हम तो अपने पढ़ाई का समर्थक है। हम एक एजुकेशन समर्थक है और कुछ नहीं समर्थक है। एजुकेशन देखो, तुम सब राहुल गांधी जी तो खुद सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, तो इन्होंने बोल दिया। पप्पू तो कोई अच्छी वहाँ भी मेरे को बीजेपी वाले बता देता हूँ, लोकसभा में उन्होंने खुद बोला कि मैं पप्पू। आपने पूरी वीडियो उन्होंने बोला कि हाँ मैं पप्पू था, मेरे को लोग अगर बोल रहे हैं तो पप्पू। पता है हमारे, पता है जब हम स्टूडेंट कैंपेनिंग करते थे ना, जो भी इलेक्शन हुआ था, इसमें ना ये जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसका हम क्या करते थे? आलू में सोना निकलता है, वो पप्पू ने कहा था। करो शर्म नहीं तो डूब मरो। क्या बोलते थे हम? NSUI शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, ये नारा लगता था। अब कांग्रेस तुम भी शर्म करो, शर्म नहीं तो देश से भाग निकलो। सर एक बात बताओ, हमारा देखो कुछ मुद्दा नहीं है यार दुनिया में, ठीक है, कोई भी सरकार चला रही है, कहीं ना कहीं वो अपने कंडीशन से वजह भी सरकार चला रही हो, कुछ ना उसको कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई अपने कीमत से बन रहा होगा यार, कोई जनता उसको चुन रही है, ला रही है तभी बन रहा है। अब ये किसी को पप्पू बोल रही है तो बताए, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल चला रहा है। अरे केजरीवाल के बारे में तुम कितना जानती हो? तुम केजरीवाल के बारे में कितना जानते हो? पहले उसके बारे में जानो, फिर केजरीवाल। आप एक चीज बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बात तथ्यों पे कर लेता हूँ। केजरीवाल जी जिनको कोसते थे, पहले कांग्रेस को कोसते थे, लंबी लंबी फाइलें दिखाते थे, आज उनकी गोदी में बैठे हैं। आपको लगता नहीं है कि उनके साथ नहीं जाना चाहिए था कांग्रेस के साथ? ठीक है, वो तो भाई जाना उनका समर्थन, उनकी ये चीज है, वो जहाँ उनको सपोर्ट मिलेगा वो जाएंगे। जनता तो सवाल करेगी ना, जिनको कोस के आए हो, जनता सवाल करेगी। देखो, अगर तुमको ऊंचाई चढ़ना है ना, सुनो इस सवाल पे आऊंगा। अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार को गठबंधन में नहीं लाएंगे, नीतीश कुमार को क्यों लाए? जनता किससे सवाल करे? जनता से वोट लिया है उन्होंने। आपने जिस तरह से बोला कि केजरीवाल जी पहले कांग्रेस को, तो बीजेपी भी पहले अजित पवार जी, हेमंता शर्मा बिसरा, सबको गालियां देती थी, एकनाथ शिंदे। तो आज क्या हुआ उस चीज का? वॉशिंग मशीन में धुल गए वो लोग। वो 70,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला सबके निकलेंगे। 8 दिन में अजित पवार निकल गया एनसीपी से। सर क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं, 545 सीट आएगी भाजपा की, लिखवा के ले लो। अब देखो आपके समर्थक ही, मैं तो कह रहा हूँ पूरी सीट आएगी, एक भी सीट गायब नहीं होगी भाजपा से, पूरी जितनी है। अब ये कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा को ले लो, अजीत पवार को ले लो, वॉशिंग मशीन में धो देते हो क्या? आप जिस मर्जी को ले लो, भाजपा इस समय पूरी सीट से आएगा, लिखवा लेना।